नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे उन जिहादियों का जो अपनी उस मांग को लेकर अड़े हुए थे, जो एक इंस्टीट्यूशन की मर्यादा को लांघता है, जो यूनिफॉर्म की धज्जियां उड़ाता है। ये जिहादी गैंग अपने धर्म के कपड़ों को लेकर इतना बवाल मचा रहे थे कि इसकी आज पूरे देश में पहुंची थी। सरकार से लेकर लोगों तक हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि हिजाब विवाद पर 5 सितंबर 2022 को सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इन जिहादियों पर ऐसा तमाचा मारा कि वो चारों खाने चित्त हो गए। चलिए शुरू से आपको पहले हिजाब विवाद क्या है, क्यों बवाल मचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इनकी हेकड़ी निकाल दी, सब बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर हिजाब विवाद है क्या। आपको बता दें, ये विवाद जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से शुरू हुआ। कॉलेज में 6 छात्राएं तय ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर क्लासेस में आई। इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ बाकी कॉलेजेस में आए। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजेस या कक्षाओं में जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। वहीं हिजाब के जवाब में हिंदू स्टूडेंट्स भगवा स्कार्फ में कॉलेज आ गए। कई संस्थानों ने इसे लेकर सख्त रुख अख्तियार किया। उन्होंने हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों में आने पर रोक लगा दी। वहीं जब बवाल बढ़ा तो इन जिहादियों ने वही किया जो सबने सोचा हुआ था। मामला जय श्री राम बनाम अल्लाहू अकबर तक पहुंच गया। सोशल मीडिया में फैला एक वीडियो आपको याद होगा, मुस्कान का वीडियो सामने आया था जिसमें वो भगवाधारी लड़कों के सामने अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी। उसने एक चैनल को बताया था कि मैं कॉलेज असाइनमेंट के लिए आई थी, वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि मैंने बुर्का पहना था। जब मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जो लोग नारे लगा रहे थे उनमें से कई कॉलेज के थे तो कई बाहर से। मुस्कान के मुताबिक लड़कों के नारे लगाने पर मैंने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। अगर आपको याद नहीं तो चलिए हम आपको याद दिलाते हैं ये वीडियो। जहां जय श्री राम बनाम अल्लाहू अकबर चल रहा था, वहीं कट्टरपंथी गैंग भी फुल एक्टिव हो गया था और जमकर इस लड़की के सपोर्ट में आ गया था। एआईएमआईएम के प्रमुख से लेकर मौलवियों ने अपना ग्रुप बना लिया था और हिंदुओं के खिलाफ ये जंग बता दी। जबकि मामला तो कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म का था। इतना सीधा मामला कि किसी भी इंस्टीट्यूशन, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, आप बराबर है तो आपको यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। यूनिफॉर्म वो प्रूफ है जो दिखाता है कि हम सब एक है, एक संस्थान में पढ़ने वाले सब बराबर है। लेकिन ये जिहादियों के समझ से बाहर था। जहां एक तरफ तो इसमें धार्मिक रंग आ गया था, वहीं धीरे धीरे ये मामला राजनीतिक रंग भी लेता चला गया। राजनीतिक दलों ने इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश दिया था। कांग्रेस ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया। ऐसा करने वालों में सिद्धरमैया से लेकर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर हिजाब के नाम पर राज्य में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के युवराज भी इस मामले में कूदकर अपनी राय दे डाली। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि स्टूडेंट के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वो भेद नहीं करती। यानी इस मुद्दे पर एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी। कांग्रेस का पक्ष है कि संविधान ने किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी अपने धर्म के अनुसार
कुछ भी कपड़े पहन सकता है। हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में एंट्री करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वही बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड बड़ा साफ और कड़ा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। बीजेपी की प्रदेश इकाई के प्रमुख नलिन कुमार कटल ने कहा कि इस तरह की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। लोगों को कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा। हम यानी शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। अब बात कोर्ट में जिहादियों को पड़े तमाचे की करते हैं। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, यानी 5 सितंबर 2022 को सुनवाई हुई। दिलचस्प तर्क और वितर्क हुए। मामला कर्नाटक का है, जहां हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश को जारी रखा है कि कॉलेज परिसर में यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होगा। हिजाब या हेडस्कार्फ नहीं चलेगा। जब वकील ने तर्क दिया कि क्या किसी धार्मिक प्रथा को यूनिफॉर्म के नाम पर रोका जा सकता है, जस्टिस गुप्ता ने इस पर सवाल किया कि जिस तरह एक सवाल है कि स्कार्फ पहनना एक धार्मिक प्रथा हो सकती है या नहीं, उसी तरह सवाल ये भी है कि सरकार ड्रेस कोड को रेगुलेट कर सकती है या नहीं। जब एक वकील ने कहा कि इस न्यायालय में भी लोग पगड़ी पहनकर वकालत करते हैं, तो न्यायाधीश ने कहा पगड़ी को आप धर्म से मत जोड़िए। इसे किसी भी धर्म का व्यक्ति पहन सकता है। पगड़ी शाही घरानों में पहनी जाती थी। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब आप ही एक बात बताइए, कल को कोई क्रिकेटर, चाहे वो कितना भी अच्छा बल्लेबाज हो या कितना ही सदा हुआ बॉलर हो, वो कहे कि मैं तो बरमूडा पहनकर ही क्रिकेट खेलूंगा, तो क्या ऐसा वो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि क्रिकेट काउंसिल उसे इसकी इजाजत कतई नहीं देगा, दी भी नहीं जानी चाहिए। फिर किसी स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर कोई कैसे आ सकता है? तर्क यह हो जाता है, हिजाब का झगड़ा पुराना है और इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई पार्टी लाइन भी इसके पीछे काम कर रही हो, लेकिन तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो ये फिजूल का मुद्दा है। यूनिफॉर्म अगर तय है तो उसका पालन होना चाहिए, चाहे उसमें हिजाब शामिल हो या उस पर प्रतिबंध ही क्यों ना हो। पर्दाफाश में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर नए मुद्दे पर किसी का पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।